नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर। आपको बता दें, इस समय हम प्रतापगढ़ ज़िले के बरासराय गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा आशियाना है और इसमें नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और भी माताएं बहनें हैं और भी गार्जियन हैं। आपको बता दें, ये किस उपलक्ष्य में मौजूद हैं। आज 3 जनवरी है, माता सावित्री बाई का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये छोटा सा आशियाना आप मत समझिए यहाँ पर या ये संस्था कोई है, कोचिंग चलता है, क्या है, अभी हम जानकारी लेंगे आपको। जो शिक्षा की जगत की जननी है, उन्हीं का आज का जन्मदिन है और यहाँ पर लोग कई दूर दूर से मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, जहाँ इनको प्रतिदिन ये कोचिंग संस्था ज्ञान देने का काम होता है। आइए हम दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से यहाँ पर माता सावित्री बाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्प अर्पित किया जा रहा है, माल्यार्पण भी हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण के लोग भी मौजूद हैं और सम्मानित लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम अंदर आएंगे, कैमरामैन चाहेंगे आप दिखाइए। आप देख सकते हैं माताएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज 3 जनवरी किस रूप में मना रहे हैं और इसकी खासियत क्या है। आप देख सकते हैं तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई है, माता सावित्री बाई का फ़ोटो लगा हुआ है जिस पे पुष्प अर्पित किया गया है, माल्यार्पण भी किया गया है और यहाँ पर सम्मानित लोग मौजूद हैं जो पदाधिकारी हैं और न जाने कितने किस किस रूप में समाज को ये अग्रसर करते रहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे किस रूप में आज 3 जनवरी जो मनाया जा रहा है, क्या उपलक्ष्य है, क्या उसका उद्देश्य है और जो यहाँ बच्चे एकत्रित हुए हैं, ये छोटा सा आशियाना है, इस आशियाने में बच्चों को क्या क्या सिखाया पढ़ाया जाता है, हम इन लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले ये हमारे साथ हैं, हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप एडवोकेट बौद्धाचार्य है, संस्थापक राज अम्बेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। जी सर, आज यहाँ पर ये बैनर भी लगाया गया है, माता सावित्री बाई का जन्मदिन है और आज 3 जनवरी है। लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ से आए हैं और ये बच्चे मौजूद हैं। बच्चे क्या है इसलिए मौजूद हैं, यहाँ कोई संस्था है कि लोग बुलाया गया है, किस तरीके से क्या है सब? सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद आपको जी सर, ये कवर करने के लिए। जी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिटिल सन क्लासेस के नाम से कोचिंग चलती है जी, यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी महापुरुषों की भी संस्कार भी, जी, सामाजिक भी, सारी प्रकार की यहाँ शिक्षाएं दी जाती हैं। जी और आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है जी, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर लिटिल सन क्लासेस के बच्चों को यहाँ स्टेशनरी वितरण किया जाएगा। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरीके से असामंतवादी व्यवस्था में जब महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, उस समय ऐसे विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके महिलाओं को शिक्षा देने का काम करती थी। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ सुरेंद्र बौद्ध एडवोकेट जी हैं, जो कि विस्तार रूप से माता सावित्री बाई को किस तरीके से उनका संघर्ष जीवन रहा और आज जो जगत जननी माता होती हैं, ये जगत जननी नहीं बल्कि संसार की जननी हैं। हमें और आपको जितने भी इस धरती पे मानव जीवन लिए हैं, वो माता सावित्री बाई ही नहीं बल्कि जितनी माताएं बहनें हैं, ये जगत जननी हैं और उन्हीं के पूरे जीवन को आज ये विस्तार रूप से बताएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र एडवोकेट बौद्धाचार्य जी हैं। जी बताइए। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज माता सावित्रीबाई फुले जी का क्या जीवन दर्शन रहा है, कितना विषम परिस्थितियां सहते हुए हमारे भारत देश की महिलाओं को शिक्षा देने का काम की, इस पे आज बच्चों को भी बताया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। और साथ में जो हमेशा समाज में महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। माता सावित्री बाई किस तरीके से विद्यालय में जाती थी, लोगों को जानकारी देती थी शिक्षा के विषय में, उनके ऊपर क्या क्या गुजरती थी, हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप बताएं। जब माता सावित्रीबाई फुले जी महिलाओं को शिक्षा देने का काम करती थीं, उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, लिखा गया था, ऐसा कानून बनाया गया था, स्त्री शूद्र विद्या न देताम, स्त्री को महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। इनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब जब संघर्ष कर रहे थे और माता सावित्रीबाई फुले जी को इतिहास के विषय में बताने का काम किया और उन्हें कहा कि जाइए समाज में महिलाओं को शिक्षा दीजिए। और जब माता सावित्रीबाई फुले ये गांव-गांव जाकर शिक्षा देने का काम करती थी, तो जिस समाज ने महिलाओं को पढ़ने से रोका था, उस समाज के लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करती थी।
राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी अपने साथ एक साड़ी पहनकर जाती थी और एक साड़ी बैग में लेकर जाते थे, और उनके ऊपर जब कीचड़ फेंका जाता था उस वहाँ पहुँचकर और साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनकर वहाँ पढ़ाने का काम करते थे। इस ऐसी विषम परिस्थितियों में माता सावित्रीबाई फुले जी महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। सर, उस दौर में माता सावित्रीबाई ने जिस तरीके से शिक्षा देने का काम किया, लेकिन आज इस दौर में शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है कि वही शिक्षा जिस तरीके से माता सावित्रीबाई ने दी थी सभी को, वहाँ जातिवाद नहीं देखा जाता था, जो आते थे सभी को देखती थी और अपने ऊपर जो भी विषम परिस्थिति आए झेलती थी। लेकिन आज का दौर क्या है शिक्षा के मामले में? बिल्कुल, आज उस समय माता सावित्रीबाई फुले जी सभी महिलाओं को शिक्षा देने का काम करती थीं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस भारत देश में सभी वर्गों को समान शिक्षा नीति लागू करा के पढ़ने का अधिकार दिलाया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत में आज दोहरीकरण शिक्षा नीति लागू करके एक तरफ कॉन्वेंट है, प्राइवेट है, तो एक तरफ सरकारी है, और प्राइवेट में स्कूल इतने महंगे हो गए हैं जिसकी वजह से हर समाज के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। सर, इस कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक कौन हैं और लगभग कितने बच्चे यहाँ आते हैं, क्या व्यवस्था है इसकी? इस कोचिंग के संस्थापक संचालक रोशन कन्नौजिया जी हैं, जो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये विस्तृत जानकारी रोशन जी देंगे। ये हमारे साथ है कोचिंग संस्थापक जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को निःशुल्क यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, A to Z पढ़ा रहे हैं कि समाज के ही प्रति पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। सर, आपका प्रगति न्यूज़ भारत सच खबर में बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपने जो है हम लोगों को बोलने का और बच्चों के जो विचार हैं, हम लोगों के विचार हैं, जानने का अवसर दिया, तो इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जो है हम लोग जो है सर बच्चों से कोचिंग सेंटर सर आप कहाँ से खोले, कहाँ से आपको ज्ञान आया कि हम कोचिंग सेंटर खोलें कि बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा रहा, क्या कैसे आपके मन में क्या ख्याल आया जो आपने इस तरीके से? सर, बच्चों को देखा जाता है तो सरकारी स्कूल में सर जो टीचर पढ़ाते हैं तो वो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, तो हम लोगों के मन में विचार है क्यों ना जो है समाज को जो है अपना भी पढ़ा जाए और समाज के बच्चों को भी पढ़ा। प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? सर, हम B.Ed करके सर टेट क्वालिफाइड हैं, उसके बाद फिर जो है सर इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे आते हैं? सर, लगभग 40 से 45 बच्चे हैं, या और भी हो जाते हैं, लगभग तो 40। आपके संस्था की तरफ से क्या इनको सुविधाएं दी जाती हैं? सर, सुविधाएं क्या, यही ऐसे ही जो है जैसे है ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग। जी सर। तो समाज से लेकर कितने ज्ञान इन बच्चों को देते हैं क्या? सर, हर तरीके से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से हर तरीके से जो है बच्चों को जो है बताया जाता है, समझाया जाता है और ट्रायल भी कराया जाता है। सर, भविष्य को लेकर इस संस्था को आप डेवलप करना चाहते हैं क्या? और कुछ? सर, करना तो चाहते हैं, लेकिन जो है सर समाज का और कहीं से सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग जो है ऐसे किसी तरह चला रहे हैं। ये जितने बच्चे मौजूद हैं, हम कैमरामैन चाहेंगे आप दिखाते रहिए, जितने बच्चे मौजूद हैं क्या आपके संस्था के ही सब हैं? जी सर, सब हम इनसे जानकारी ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्यों नहीं सर, आप तो पूछ सकते हैं। क्लास वाइज है कि सभी को ऐसे ही? ऐसे ही सर, जैसे दो जैसे 1-2 क्लास वाइज KG ऐसे हाँ, सबको हैं ऐसे ही बच्चे, लेकिन जो है हम लोग 2 फड़े में मतलब 2 जगह पे बांट के पढ़ाते हैं, और उसके बाद जो बच्चे जैसे 6 से 8 बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। उसमें जो है जो बच्चे ज़्यादा टैलेंट हैं। समय सीमा भी होगी? हाँ सर, लगभग 2.5 से 3 घंटे पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब सेम जो कॉलेज का नियम है वही आप भी यहाँ और लोगों को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, कॉलेज के नियम से हमसे मतलब नहीं, हम लोग जो है टाइम जितना रहता है उतना भरपूर देते हैं बच्चों के लिए। जी सर। जी सर। ठीक, तो हम यहाँ बच्चों से जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ बच्चे जो डेली आते हैं कोचिंग यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्या जानकारी इनको क्या दी जाती है? बाबू, क्या नाम है आपका? माही नाम है आपका? ये आप यहाँ डेली पढ़ने आती हैं? यस। आपके पिताजी क्या नाम है? लालचंद्र वर्मा। आपका गांव कौन सा है? बरसराय। तो ये अभी आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है जिसको अपने गांव और पिता का नाम पता है, और इन्हीं कद के ना जाने कितने प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते होंगे लोग, लेकिन अपने गांव का पता नहीं होगा। ये देखिए, इनको जानकारी दी गई है, गांव का पता, पिता का नाम, सब कुछ जानकारी दी गई है। आपको यहाँ क्या सिखाते हैं सर जी? आपको क्या यहाँ पढ़ाते हैं? तो और यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चे हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जहाँ समाज में आज शिक्षा का दौर कुछ और चल रहा है,
पहचान कर पढ़ाई हो रही है और उसी दौर में यहाँ बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। हम बच्चों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है बाबू आपका? श्रेया। श्रेया नाम है? यस सर। पापा का क्या नाम है? अमित। घर कौन सा पड़ता है? गांव बताइए। बरसराय। पोस्ट? प्रतापगढ़। जिला प्रतापगढ़ है। पोस्ट क्या लगता है आपका? सूर्यगढ़। तहसील? पट्टी तहसील। थाना? कोंडौर। कोचिंग का नाम बताएंगे आप जहाँ आती हैं? लिटिल सन क्लासेस। जी, आपको क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर ग्रामर और जीके जीएस। जी, बाबा साहब का नाम सुनी है? यस सर। यहाँ पर सर उनके विचार रखते हैं? यस सर। क्या कहते हैं सर? सर बोलते हैं कि हमें पहले अधिकार नहीं था। जी। तो कैमरामैन थोड़ा पास आ जाएं। जी बताइए। तो पानी पीने का अधिकार दिया। जी। और भी उनके बारे में कुछ बताया था। और भी बताते हैं। जिसका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है उनको आप जानती हैं? यस सर। क्या नाम है? माता सावित्रीबाई फुले। अच्छा, तो उनके विषय में कुछ बताया गया है कि वो कैसे पढ़ाने जाती थी, फिर कैसे आती थी और उन्हीं का आज अधिकार है जो आप लोग पढ़ते, ऐसे कुछ उनके बारे में बताया सर जी ने? यस सर। क्या बताएं? जब वो पढ़ाने जाती थी तब उन पर कीचड़, पत्थर, सड़े टमाटर भी फेंके जाते थे, पर जब उनके पति जो महात्मा ज्योतिबा राव फूले को पता चला तब वो उनसे कहा एक साड़ी आप पहनकर, मैली साड़ी पहनकर जाया करिएगा, एक साड़ी झोले में लेकर जाइएगा, स्कूल में दूसरी साड़ी पहन लीजिएगा। धन्यवाद बेटा। आपको बता दें, देख सकते हैं किस तरीके से फरटुआ जानकारी दे रही है अपने महापुरुषों को, और भी अदर जानकारियां सभी ये फरटुआ दे रही हैं। लेकिन आज के दौर में जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है इतना भी जानकारी नहीं, वो ये नहीं बता पाएंगे बाबा साहब कौन है, बुद्ध भगवान कौन है, माता सावित्रीबाई कौन है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो कोचिंग संस्था यहाँ पर चल रहा है, ये बच्चे किस तरीके से बता रहे हैं कि आज का अभी हम कहीं और चले जाएं, जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम चलता रहेगा वहाँ पर वो कार्यक्रम के दौरान नहीं बता पाएंगे हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, बस वो यही बताएंगे कि आज हमको सर मैडम ने बुलवाया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये सर संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर ये कोचिंग संस्था जिस तरीके से चला रहे हैं, ये बच्चे पूर्ण रूप से एकदम जानकारी में पर्याप्त हैं। यहाँ पर और एक मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम है आपका? पिताजी क्या नाम है? ज्योति। गांव जी? बरसराय। तहसील? पट्टी। जिला प्रतापगढ़। आप यहाँ डेली पढ़ने आते हैं? यस सर। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? 3 बजे से 6 बजे तक। सर यहाँ मारते नहीं हैं? सर मारते हैं। किस लिए मारते हैं? क्योंकि सर पढ़ के नहीं आते। अच्छा, पढ़ के नहीं आते। तो आपको क्या सर पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट और जो किताब में होता है। अच्छा, जो किताब में होता है। आज यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? माता सावित्रीबाई फुले का। अच्छा, तो उनके विषय में कुछ जानकारी आपको है? यस सर। क्या है सर? माता सावित्रीबाई के विचार। थोड़ा जी बताइए विचार उनके। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है तथा स्वयं को जानने का अवसर देती है। अच्छा। कोई आपको कमज़ोर समझे इससे पहले आपको शिक्षा के बारे में समझना चाहिए। जी आगे। आप गाय बकरी को सहलाते हैं, नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाते हैं, लेकिन दलित को इंसान नहीं समझते। जी और आगे? जी आगे बताइए। स्त्रियां केवल खेत में काम और घर में काम करने के लिए नहीं बनी है, वो पुरुषों से भी बेहतर कार्य कर सकती हैं। ये सब इस कोचिंग में आपको सर जी सिखाते हैं? यस सर। कि आपको घर पे पढ़ के आते हैं? सर कोचिंग में सिखाते हैं। यहाँ सब कोचिंग में सिखाते हैं सर। उसके बाद आपको गिनती आती है? यस सर। 99 के बाद क्या आता है? 99 के बाद 100 आता है। थैंक यू बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको जानकारी नहीं है कि हम कोचिंग में आते हैं, ये कौन सी कोचिंग है, जबकि ये कोचिंग समेत अपने ज़िला, तहसील, ब्लॉक जितने भी सब का नाम बताने में माहिर हैं। यहाँ पर माताएं भी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आज माता जी आपका क्या नाम है? भाभी आपका क्या नाम है? उमा देवी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ, 2 बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आज यहाँ पर माता सावित्रीबाई का जन्मदिन है, आप बच्चों को लेकर क्या सोचती हैं? बच्चों को पढ़ाया जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए उनको पढ़ाया जाए, क्या और सोचती हैं?
नहीं सोची थी तो को पढ़ाया जाए। जी। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं। तो यहाँ पर और भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? माँ शीला देवी। माता सावित्री बाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस दौर में माता सावित्री बाई शिक्षा का जगत जननी सबको बना रही थी, शिक्षा दे रही थी। आज आप तो एकदम बढ़िया से पहन ओढ़ कर बैठी हैं, एक छप्पर के नीचे बैठी हैं और इतनी भरी सभा में बैठी हैं। और माता सावित्री बाई उस दौर में जाती थी ज्ञान देने के लिए कि जो पहनी रहती थी उसी पे कीचड़ फेंका जाता है। आज जिस तरीके से आप बैठी हैं, क्या महसूस कर रही हैं? सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि वही महसूस कर रही हैं? सुरक्षित से। ये किसका देन है? भगवान बाबा साहब का। बाबा साहब का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ज्ञान से भरे हैं। वो ज्ञान बाबा साहब ने जो दिया है, माता सावित्री बाई ने जिसका जो उपकार है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, समाज से जुड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोला? प्रगति न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आज माता सावित्री बाई का जन्मदिन है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, देखिए यहाँ पर हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं जो समाज से हमेशा लगे रहते हैं। हम माता सावित्री बाई के विषय में कहते हैं। धन्यवाद सर। पहले आपको जी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी कि सुरेंद्र सर को जी कि आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किए। जी और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ लिटिल सन कॉलेज के संचालक जी भाई रोशन जी को जी कि उन्होंने बच्चों को इस माता सावित्री बाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बताया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्टेशनरी सामग्री वितरित कर रहे हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह आएगा। और ऐसे ही निरंतर अगर कार्यक्रम लगता रहेगा तो लोगों को और बच्चों को जो यहाँ हैं उनको महापुरुषों के बारे में जानकारी प्रॉपर मिलती रहेगी। जी धन्यवाद सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ और भी मौजूद हैं। हम इसे शिक्षा को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं। सर जिस समय में वो दौर चल रहा था, शिक्षा का जो दौर चल रहा था, उस समय में आज बहुत परिवर्तन है। तो आपको बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बौद्धाचार्य जी हैं, एडवोकेट जी हैं और ये आप देख सकते हैं राज अंबेडकर बौद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है और इसी के माध्यम से समाज की सेवा होती है। और जो यहाँ निःशुल्क व्यवस्थाएं यहाँ कोचिंग सेंटर में दी गई है, बहुत ही उपलब्धियाँ हैं। जिस तरीके से आज शिक्षा का मार्च चल रही है, वहाँ पर यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाती है। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सभी को समाज से लेकर और अदर जानकारियाँ पर्याप्त है। प्रगति न्यूज़ सच की खबर, प्रतापगढ़।